गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं ऐसे लोगों की समस्या जिनका ईएसआर बढ़ा रहता है, कारण क्या है और किस तरह से इससे निजात पाई जा सकती है, बात समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो छोटा सा है, अंत तक देखिए, काफी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। देखिए, जो ब्लड है उसके जो इंटीग्रल कंपोनेंट हैं, जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, एक होता है एरिथ्रोसाइट्स और एक होता है ल्यूकोसाइट्स। दो टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। ब्लड में अधिकतर पोर्शन वाटर होता है, अधिकतर पोर्शन वाटर, लगभग 90% के आसपास तक वाटर होता है। और जो सबसे ज्यादा पाया जाता है, एक बोलते हैं डब्ल्यूबीसी और दूसरे को बोलते हैं आरबीसी। आरबीसी को ही एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स, और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। इस तरह से जो ब्लड है उसके दो मेन सेलुलर कंपोनेंट हैं, एक एरिथ्रोसाइट्स, दूसरा ल्यूकोसाइट्स। अब बॉडी में कहीं पे भी इंफेक्शन होगा, अगर इंफेक्शन होगा तो जैसे मान लीजिए किस तरह से यहां पे कोई एक बॉडी है ए, इसमें कुछ इन्फेक्शन हुआ तो बाहर से क्या आएगा, एंटीजन आएगा। बाहर से कोई हार्मफुल वेस्ट मटेरियल बॉडी के अंदर एंटर कर गया होगा, जिसको आप एंटीजन बोलते हैं। तो एंटीजन आया, अरे बॉडी को क्या पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा। तो इस नुकसान को खत्म करने के लिए, यानी एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ये डब्ल्यूबीसी एक्टिव हो जाएंगी। डब्ल्यूबीसी क्या हो जाएंगी, एक्टिव, इस एंटीजन को नष्ट करना चाहेंगी, ताकि ये जो इन्फेक्शन होने वाला है या जो लक्षण प्रोड्यूस होगा उससे निजात पाई जा सके। तो ये जब एक्टिव होंगी तो क्या बनाती हैं, एंटीबॉडी बनाती हैं ना। यानी एंटीबॉडी इस एंटीजन को नष्ट करना चाहेगा। अगर नष्ट कर लिया, सक्सेसफुल हो गया, तो बीमारी नहीं होगी। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों के केस में इन्फेक्शन डोमिनेट कर जाता है। डोमिनेट तभी करता है जब बॉडी की इम्यूनिटी उसको प्रॉपर तरीके से खत्म नहीं कर पाती है। तो आप इमेजिन करिए कि जो ब्लड है इसमें दो कंपोनेंट्स हैं, एक डब्ल्यूबीसी है, दूसरा क्या है, आरबीसी है। अगर ये डब्ल्यूबीसी टूट रही है, क्योंकि ये ज्यादा प्रभावशाली हो गया है, अगर ज्यादा प्रभावशाली हो गया है, तो ये जो डब्ल्यूबीसी है अगर ये टूट रही है ना, तो ब्लड की कंपोनेंट्स की, जो ब्लड की जो डेंसिटी है, वो सब भी कंपोनेंट्स की कमी की वजह से डेंसिटी कम हो जाएगी। तो यहां पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि ब्लड को इसमें रख दिया गया, ये है टेस्ट ट्यूब में ब्लड को रख दिया गया ऐसे, तो इसमें दोनों होंगे, एक डब्ल्यूबीसी और दूसरा आरबीसी। तो अगर ये डब्ल्यूबीसी की संख्या कम क्यों हो गई, भाई ब्लड में दो कंपोनेंट है मेजर रूप से, एक डब्ल्यूबीसी दूसरा आरबीसी ना। तो अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या इस इंफेक्शन की वजह से कम हुई, तो ब्लड का जो आरबीसी वाला कंपोनेंट है तेजी से नीचे सस्पेंड करने लगेगा, बॉटम में आने लगेगा। जब नीचे इस बॉटम में आने लगेगा तो यानी इरिथ्रोसाइट्स तेजी से नीचे बैठ रहा है। देखिए क्लियर लिखा है, इरिथ्रोसाइट्स सेडिमेंटेशन रेट, यानी किस रेट से इरिथ्रोसाइट्स नीचे बैठ रहा है ग्रेविटी के फोर्स की वजह से। यानी डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी इन्फेक्शन की वजह से, और उस इन्फेक्शन की वजह से जो कमी आई टूटने की वजह से, तो ये आरबीसी तेजी से बैठने लगेगा, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट बढ़ जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि अगर ये डब्ल्यूबीसी टूट रहा है इन्फेक्शन की वजह से, तो आरबीसी भी कुछ टूट रहा होगा। कई इन्फेक्शन होते हैं जिसमें आरबीसी भी टूटने लगती है, जैसे मलेरियल इन्फेक्शन है, तो मलेरिया के जो पैरासाइट्स है आरबीसी को भी तोड़ने लगता है। हिमोलिटिक कई डिजीज होती हैं, तो डब्ल्यूबीसी तो टूटता है, उसके साथ कुछ आरबीसी भी टूटने लगते हैं। तो आरबीसी जब टूटने लगते हैं तो ब्लड पतला हो जाएगा,
तो तेजी से बैठने लगेगा, और तेजी से बैठने लगेगा तो इसी को बोलते हैं, देखिए, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, यानी नीचे बॉटम में बैठने के रेट क्या हो जाए, बढ़ जाए, रेट बढ़ जाए, तो उसी को बोलते हैं ईएसआर। नॉर्मल रेंज की अगर बात करें तो मेल में 0 से 22 mm पर आवर्स होता है, यानी 0 से 22 mm 1 घंटे में नीचे आ जाएगा। 1 घंटे में यहां पे मान लीजिए 0 है, यहां पे 22 है, तो यहां वाला आरबीसी 1 घंटे में यहां पे आ जाएगा, ऐसे, यानी यहां वाला आरबीसी 1 घंटे में यहां पे आ जाएगा 1 आवर्स में। उसी तरीके से इसके नीचे वाला 1 घंटे में और नीचे आ जाएगा, उस तरह से नीचे आ जाएगा, इस तरह से। और अगर ये रेट बढ़ गया तो इंडिकेशन है कि बॉडी में कुछ इन्फेक्शन हो रहा है। और फीमेल के लिए कितना होता है, 0 से 29 mm पर आवर्स, क्योंकि जो फीमेल्स हैं उनके ब्लड के पैरामीटर्स थोड़े कम होते हैं, हीमोग्लोबिन भी थोड़ा रेंज में कम होता है, डब्ल्यूबीसी आरबीसी उसी रेंज में कम होते हैं, तो इसी वजह से महिलाओं का जो आरबीसी है तेजी से बैठता है, तो उसके लिए नॉर्मल वैल्यू कितना माना गया है, 0 to 29। तो बॉडी में जब भी इंफेक्शन होगा तो ईएसआर बढ़ जाएगा, ईएसआर नॉर्मल रेंज से बढ़ जाएगा। तो काज क्या है, देखिए, ड्यू टू इम्यून इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, इम्यून के इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की वजह से ईएसआर बढ़ा है। कॉमन जो बढ़ता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में या फिर फंगल इन्फेक्शन में ईएसआर बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है। कॉमनली इंक्रीज इन फंगल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरस इन्फेक्शन में भी बढ़ सकता है, लेकिन उसकी जो पॉपुलेशन है वो कम होती है, यानी वायरल इन्फेक्शन में बढ़ने की संभावना कम होती है तुलना में किसके, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन में। तो बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होगा, चाहे यूटीआई का हो चाहे कहीं भी इन्फेक्शन होगा, तब ईएसआर बढ़ जाएगा। ईएसआर बढ़ना मतलब बॉडी में कोई इन्फेक्शन चल रहा है, बॉडी रजिस्ट कर रही है, तो ईएसआर भी बढ़ जाएगा। तो ईएसआर का बढ़ना क्या है, एक टायर है, पता चलता है। अब अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं और उससे ईएसआर जो पहले जो कुछ भी बढ़ा हुआ था उससे कम हो रहा है, यानी बीमारी में सुधार हो रहा है। तो इस तरह से ईएसआर से यही इंफॉर्मेशन पता चलती है। तो अब ईएसआर बढ़ा हुआ है तो उसके कारण भी कई हो सकते हैं, डिफरेंट कारण की वजह से ईएसआर बढ़ा होगा, तो उसके लिए दवा भी अलग होगी, इसलिए दवा यहां पे नहीं बताई जा रही है, क्योंकि दवा इस बात पे डिपेंड करेगी कि किस टाइप के इंडिकेशन शरीर में किस वजह से आ रहे हैं। तो ईएसआर बढ़ने का मोटा सा सिंपल तरीके से यूं समझ लीजिए कि बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, चाहे रिमेटॉइड अर्थराइटिस का हो, चाहे हार्ट से रिलेटेड हो डिसऑर्डर हो, चाहे किडनी से रिलेटेड डिसऑर्डर हो, या फिर बॉडी में कहीं भी कुछ डिसऑर्डर होगा, तो ईएसआर बढ़ने की संभावना है। तो इस तरह से ये जानकारी अगर आपको समझ में आई तो आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में आई या नहीं आई। अगर नहीं आई होगी तो और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की जाएगी। तो आपने पूरा वीडियो देखा, चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।